तो लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे, इनसे एमसीक्यूज आ जाते हैं कि व्हाट इज़ वेवलन इफेक्ट, है ना। तो हम पढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शंस। जैसे फर्स्ट है हमारा वेवलन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेवलन इफेक्ट। तो वेवलन जो है उन्होंने ये इफेक्ट बताया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्पिशियस कंजम्पशन। तो कंस्पिशियस कंजम्पशन की ही इन्होंने बात की थी। अंडर दिस केस द प्रेस्टीज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज लिंक्ड विद इट्स प्राइस, हायर द प्राइस मोर विल बी द प्रेस्टीज एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। इसका मीन्स क्या है, किसी चीज़ की के प्राइस जितने ज़्यादा होंगे ना, उस चीज़ की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं ना कि उनको महंगी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, जैसे जिस चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं वही उनके लिए हायर वैल्यूएबल होंगे, है ना। जिसकी प्रेस्टीज वैल्यू ज़्यादा होगी, ब्रांडेड चीज़ें कुछ, उन्हीं को हम बोलते हैं वेवलन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि कंज्यूमर वही करते हैं, उस कमोडिटी के प्राइस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे कंज्यूमर उसको उतना ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिवन गुड्स। तो नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शन है गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉबिन गिफिन, फॉर गिवन गुड्स देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड जो है यहाँ वो फेल हो जाता है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो गिवन गुड्स आर लो प्राइस्ड गुड्स हैविंग ओनली फ्यू सब्सिट्यूट्स। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द गिवन गुड्स, तो गिवन गुड्स आर लो प्राइस गुड्स, है ना। लो प्राइस गुड्स होते हैं और उसके बहुत ही कम सब्सिट्यूट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेड और राइस। ब्रेड और राइस के हमारे पास बहुत कम सब्सिट्यूट देखने को मिलते हैं। और इसका एग्जांपल, जैसे मान लो कि ब्रेड के प्राइस राइज हो गए, तो जो पुअर फैमिलीज़ है ना, अब वो रोटी खाना तो नहीं छोड़ेंगी ना, वो अपनी क्या करेंगी, वो मीट एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना बंद कर देंगी, जैसे कि मीट और इसके अलावा और भी वो जो चीज़ खाते हैं उसको खाना बंद करेगी, ताकि वो अपने इस ब्रेड की कंजम्पशन को मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पर गिवन गुड्स में प्राइस बढ़ रहा है और ब्रेड जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। प्राइस इंक्रीज़ होने से ब्रेड की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गिवन गुड्स के केस में जो डिमांड कर रहा है वो पॉजिटिवली स्लोप बनता है, ठीक है, पता ही है आपको। इनमें अभी हम जो वेवलन इफेक्ट पढ़ रहे थे उसमें भी डिमांड कर पॉजिटिवली ही बनेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, एक तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इसका पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो प्राइस इफेक्ट है वो बहुत पॉजिटिव होता है। और दूसरा नेगेटिव सब्सिट्यूशन इफेक्ट, इसका सब्सिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है, क्योंकि इसका कोई इसके ज़्यादा